रेड स्नो फ्लावर की तलाश में शिवाय को अब एक मिशन की तलाश थी। इसी सिलसिले में वो मिशन हॉल पहुंचा। वो मिशन हॉल 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वहाँ अलग अलग मिशन थे। मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन क्या मुझे वो मिशन मिल पाएगा जिस पर मैं जाना चाहता हूँ? और इतना कहते हुए वो उस हॉल के रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच गया, जिसके पास मिशन की एक लंबी सी लिस्ट थी। उस लिस्ट को पढ़ने के बाद शिवाय को अपने लिए एक मिशन चूज करना था। रिसेप्शनिस्ट ने शिवाय के हाथ में फर्स्ट ईयर के मिशन की लिस्ट थमा दी और शिवाय उसे बड़ी दिलचस्पी से देखने लगा। लिस्ट को पढ़ते हुए अचानक से शिवाय की आंखें चमक उठी। फाइनली मुझे वो मिल ही गया जो मैं चाहता था। और इतना बोलकर उसने वो मिशन लिस्ट वाला पेज रिसेप्शनिस्ट के हाथ में थमा दिया और उसे लिस्ट के एक मिशन पर उंगली रखते हुए बोला कि मैं इस मिशन पर जाना चाहता हूँ। शिवाय की बात सुनकर सामने खड़ा वो आदमी थोड़ा सा परेशान सा हो गया, क्योंकि आज तक किसी ने भी इस मिशन पर जाने के लिए नहीं कहा था। अपनी बात खत्म करने के बाद शिवाय जैसे ही पीछे मुड़ा तो उस हॉल के रिसेप्शनिस्ट ने शिवाय का हाथ पकड़ लिया। इस मिशन के कुछ रूल हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस मिशन को कंप्लीट करके वापस आना है और इस मिशन में मिले हुए सारे आइटम्स को लेकर यहाँ जमा करना है। और चालाकी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस हॉल में जितने भी मिशन हैं सब पर एक टाइम लिमिट लगी हुई है। उस रिसेप्शनिस्ट ने शिवाय का हाथ एक झटके में छोड़ दिया। कुछ देर के बाद शिवाय एकेडमी से बाहर था और एक जादुई गेट पर कदम रख चुका था। शायद यही समय है कि मैं अपने ऊपर लगा लूजर का टैग हटा सकता हूँ। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं सबसे स्ट्रांग बनूं, लेकिन हाँ, 6 स्टार रैंक के पोटेंशियल को हासिल करने की चाहत मुझ में जरूर है। लगभग 4 घंटे लगातार चलने के बाद अब शिवाय माउंटेन के बेस पर खड़ा था। उसके सामने वो हूबहू मंजर आ चुका था जिसे अभी तक वो बुक में पढ़ रहा था। उसने बुक में एक जंगल के बारे में सुना था और अब वो अपने सामने वैसा ही व्यू देख पा रहा था। और ये देखकर उसके अंदर और जिज्ञासा उमड़ने लगी और वो बिना कुछ सोचे तुरंत ही उस जंगल के अंदर घुस गया। शिवाय ने आते वक्त ये सोचा नहीं था कि उसका रास्ता इतना आसान होगा। अभी तक उसके रास्ते में कोई भी हर्डल नहीं आया था, लेकिन इतनी दूर इतना लंबा ट्रैवल उसने पहली बार किया था, इसलिए वो पूरी तरह से थक चुका था। लेकिन उसके चेहरे को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि उसकी थकान रेड स्नो फ्लावर को देखकर ही खत्म होगी, इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ता रहा। 1 घंटे बाद मैं इस पहाड़ी के मिशन पर तो आ गया, लेकिन अभी भी मुझे अपनी मंजिल का कुछ भी अता पता नहीं है। इतना सोचकर वो सामने पड़े एक पत्थर पर बैठ गया और इधर उधर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर बाद शिवाय ने अपने लिए कुछ पत्तों में आग लगाकर सब्जियों को भुनना शुरू ही किया था कि तभी उसे दूर से कुछ स्टूडेंट्स जो कई थर्ड ईयर की यूनिफॉर्म पहने हुए थे आते हुए दिखे और वो बुरी तरह से इंजर्ड थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच का कोई युद्ध लड़ा हो। मुझे पता करना है कि ये बात किसने फैलाई थी कि जटायु घायल है। मुझे लगता है कि किसी ने हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी। शायद कोई हमें फंसाना चाहता था। गलत इन्फॉर्मेशन? इसे तुम गलत इन्फॉर्मेशन कहते हो? मैं आज अपनी जान गवाते गवाते बचाऊं। और एक बात याद रखना, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो इस मैटर में इन्वॉल्व थे। वहां से निकलते वक्त थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को शिवाय की प्रेजेंस तो महसूस हुई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई 0 स्टार रैंक वाला स्टूडेंट उनके आसपास है तो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। उधर क्लासरूम में अलीशा पोडियम के पास खड़ी थी और क्लास के सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। मैं आप सभी को एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी आने वाला कंपटीशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि ये वही कंपटीशन है जिसके रिजल्ट्स पर आपकी रैंक डिसाइड होगी। और ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये एकेडमी की परंपरा है। हर साल हम डिफरेंट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक कंपटीशन कराते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स मेरी बात समझ गए होंगे। इतना कहते हुए अचानक से अलीशा बच्चों के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगी। वो स्टूडेंट शिवाय, वो आज भी नहीं आया है ना? देखो, अगर तुम में से किसी को भी पता है कि वो कहाँ है तो उसे बता देना कि वो जो कर रहा है उसकी कीमत वो चुका नहीं पाएगा। और अगर वो इस कंपटीशन में भी नहीं आया तो उसका फेल होना तय है और उसे एकेडमी से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।
और इतना बोलकर अलीशा क्लासरूम से बाहर चली गई। अलीशा के जाने के बाद किसी भी स्टूडेंट को शिवाय की नहीं पड़ी थी, क्योंकि कोई भी उसके क्लोज नहीं था। लेकिन एक कोने में बैठा नितिश उस दिन के बारे में सोच रहा था जब शिवाय आकर उसके बगल में बैठा था। और ये याद करने के बाद नितिश ने यह तय किया कि वो शिवाय को ढूंढकर उसे इस कंपटीशन के बारे में बताएगा। उधर लगभग आधा दिन लगातार पहाड़ पर चढ़ने के बाद अब शिवाय को एक पर्पल कलर की घास दिखाई देने लगी, जिसे देखकर उसके मन में उस रेड स्नो फ्लावर की उम्मीद पूरी तरह से जाग गई थी। उसने बिना सोचे उस घास को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे पहाड़ी में ऊपर जा रहा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी और तपती सूर्य की किरणें उसके पूरे शरीर को जला रही थी। मुझे ये पता है कि अगर मैं थोड़ी आगे और गया तो मुझे वो रेड स्नो फ्लावर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ वो सब कुछ है जो उस किताब में लिखा है। और ये बोलकर शिवाय ने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते हुए शिवाय को दिन का भी पता नहीं लगा। दिन धीरे धीरे ढल गया और चांद शिवाय के सामने था, लेकिन फिर भी पहाड़ी पर गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। शिवाय को उलझन हो रही थी कि वो बार बार पसीना पहुंच रहा था। अभी तक तो शिवाय के मन में एक उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि वहां कोई फूल नहीं था। पहाड़ी की चोटी पर हर जगह ढूंढने के बाद भी जब शिवाय को वो रेड स्नो फ्लावर नहीं मिला तो वो एकदम से हताश हो गया और यहाँ पर उसने अपनी उम्मीद खो दी और वो अपने थके हुए शरीर के साथ खाली हाथ ही वापस लौटने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी पहाड़ी के दूसरे छोर पर उसे एक सफेद फूल नजर आया और कुछ देर तक उस फूल को एकटक देखने के बाद वो तेजी से चिल्ला पड़ा। ये वो रेड स्नो फ्लावर है? हाँ, यही है, क्योंकि इसके आसपास भी उतनी ही गर्मी है जैसा कि किताब में लिखा था। और ये रेड स्नो फ्लावर अपने साथ कोल्ड एनर्जी रखता है, इसीलिए ये सफेद दिख रहा है। इतना कहने के साथ ही शिवाय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो अपने तेज कदमों के साथ फूलों की तरफ आगे बढ़ा। और फूलों के पास जाते ही शिवाय की आंखों की चमक देखने लायक थी। वो फूलों को अपने बिल्कुल हल्के हाथों से छू रहा था और उसकी एनर्जी महसूस कर पा रहा था। अब तुम्हारा मेरे साथ चलने का वक्त आ गया है। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। देखो ना रेड फ्लावर, मेरे जैसे आलसी ह्यूमन ने तुम्हारे लिए पूरी पहाड़ी एक कर दी। और इतना कहते हुए शिवाय ने उस फूल को अपने हाथ में ले लिया। वो अब ऐसे और फूल तलाशना चाहता था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि वो एक गुफा के सामने खड़ा है। गुफा के अंदर से कई और फूलों की रोशनी बाहर आ रही थी। क्या शिवा गुफा के अंदर दाखिल होगा या सिर्फ इस एक फूल से ही सेटिस्फाई हो जाएगा? क्या वाकई इस फूल में वो शक्ति है जो उसके ब्लड लाइन को अनलॉक कर सकती है? जानने के लिए सुनते रहिए योद्धा कुकू एफएम के अगले एपिसोड में।